चलिए दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। इससे पहले जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके उसको सीख सकते हैं। बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड से पहले आपको पीएन जंक्शन फॉर्मेशन पढ़ना ही होगा। तो आज हम जो बात करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे। सो सिंबल हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके थे। This is the symbol of PN junction diode. This is P type and this is N terminal. Now, अब डायोड के बारे में बात करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड बाइसिंग। ठीक है, बाइसिंग का मतलब कि हमें बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जब हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या फंक्शनैलिटी हो रही है। सो बाइसिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है हमारी रिवर्स बाइसिंग। अब सिंपल आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है। ये हमारा डायोड है, इस डायोड का पी टर्मिनल है, ये एन है, ये एनोड और ये कैथोड। आपको ध्यान रखना है कि पी जो टर्मिनल है उसको मुझे पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। पी को अगर मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा तो हमारी बाइसिंग क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, और अगर मैं पी टर्मिनल को निगेटिव से कर दूंगा और एन को पी से कर दूंगा तो हमारी कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग में सर्किट हमें कैसे बनाना है। बट एक्चुअल जब मैं फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है इसको समझने के लिए मुझे इस तरह का डिजाइन करना पड़ेगा जो फॉर्मेशन में हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, सो दिस इज अ जंक्शन और यहाँ पे हमारा दो लेयर बन रही थी। यहाँ पे हमारा नेगेटिव आयंस हो रहे थे और यहाँ पे हमारे पॉजिटिव आयंस हो रहे थे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था और इसको अब मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। पी को पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बाइसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो पी वाले टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव बैटरी से और इसके नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पॉइंट को समझना कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे, पी टाइप में होल्स होते थे, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी क्या होते थे, होल्स होते थे। अब आपको ये समझना है कि जब मैंने इस पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट किया, अब आप ऐसे समझिए ये पॉजिटिव इधर आया। ठीक है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, पी में मेजॉरिटी जो है क्या है, होल्स है, और होल्स के पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये ध्यान रखना। सो जैसे ही यहां से पॉजिटिव चार्ज घूम के इधर गया, यहाँ पे होल्स थे, होल्स मतलब पॉजिटिव है, सो माइनॉरिटी तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाएगा, लेकिन ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा यहाँ पे। सेम अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे नेगेटिव की बात करूं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और इसको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस तरफ पुश करेगा। क्लियर। सो अगर जब यहां से पुश कर रहे हैं और यहां से पुश कर रहे हैं तो यहां से आप एक चीज देखते सकते हो कि जो डिप्लीशन रीजन था, जो डिप्लीशन लेयर था, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दोनों इस तरफ से भी पुश कर रहे हैं, ये इस तरफ से पुश कर रहा है, तो जो पहले इतना था अब वो कुछ ऐसे बचेगा।
सो यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि जो डिप्लीशन लेयर विड्थ थी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नाउ साथ में हम देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था वो क्या हो रहा था, बैरियर पोटेंशियल। सो अगेन जब हमारे पास स्पेस कम बचेगा तो समहाउ जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो ये दो पॉइंट आपने जैसे ही किया कनेक्ट प्लस माइनस, यहां से समझ लिए कि पोटेंशियल बैरियर भी जो आपका था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट क्या देखने वाली है आपकी कि जब मैं पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, सो इसको समझते हैं कि जब मैं ये पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूं, ये वाला पॉजिटिव जो यहाँ पॉजिटिव आया, ये जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा, इसको मैं इंक्रीज करूंगा अगर, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है ये वाला, ये पॉजिटिव में बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आएगा। ठीक है, सो जैसे ही मैंने बैरियर जो अपनी बैटरी है उसको धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे अवेलेबल है। बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा कि जब तक फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि ये डायोड जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ है और सिलिकॉन के डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता था, 0.7। मतलब जब तक ये बैटरी 0.7 तक नहीं पहुंचेगी हमारी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल का काम क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के मूवमेंट को रोकना। मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो कैसे करेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी ये बैटरी 0.7 से ज्यादा हो जाएगी, क्या होगा, ये प्लस वाला टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को पार करते हुए इधर आ जाएगा। जैसे ही इधर आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये वाला पॉजिटिव यहां खींच लेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके अब आ गया यहाँ पे, सो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन करंट फ्लो कब होगी, 0.7 के बाद। सो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये, जैसा मैंने बताया 0.7 के बाद स्टार्ट हो जाएगा करंट फ्लो। सो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं, ठीक है, इसी फंक्शनलिटी को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, यहां पे मैं वोल्टेज लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं करंट। सो हाँ, आपने देखा कि 0.7 तक तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही 0.7 हुआ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज 0.7, क्लियर। सो बैरियर पोटेंशियल के बाद जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया हमारा, अब एक और पॉइंट आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नी वोल्टेज एंड बैरियर पोटेंशियल, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब जब मैं इसको रिवर्स बाइस करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रिवर्स बाइसिंग की अगर मैं बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दिस इज द बेसिक। अगर इसको समझ में आ गया तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या हुआ, ये डायोड था हमारा, ये पी टर्मिनल, ये एन, इसको मैंने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट ऑफ द केस, निगेटिव एंड पॉजिटिव। और कुछ इस तरह से बना लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला हमारा पी टाइप है, ये वाला एन टाइप है। यहाँ पे हमारे क्या थे, निगेटिव आयंस थे और यहाँ पे हमारे क्या थे, पॉजिटिव। कुछ इस तरह से था। अब मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से। अब खुद आप अपना थोड़ा ब्रेन का यूज करिए और देखिए, सोचिए कि क्या होगा। अगेन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते थे,
यहाँ पे माइनॉरिटी के फॉर्म में रहते थे, यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते थे और मेजॉरिटी क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स। खुद सोचिए कि अगर ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इधर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव इन होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे सेम क्या है, पॉजिटिव, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और होल्स इस तरफ हो रहे हैं। सो यहाँ से एक चीज मेरी क्लियर हो गई कि जो डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन लेयर था या डिप्लीशन विड्थ थी, वो हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो करंट फ्लो हो रही थी, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन कायदे से इलेक्ट्रॉन को पार करके कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, वो तो जा ही नहीं रहा है। वो कहाँ जा रहा है, वो इधर जा रहा है। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। सो नो करंट फ्लो बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर? तो अब करंट कैसे फ्लो होगी, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं इनकी वजह से होगी। कैसे होगी, इधर देखिए, पी टाइप रीजन की अगर मैं बात करूं, ये नेगेटिव है, जैसे जैसे मैं बैटरी को बढ़ाते जाऊंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल था इस पर रिपल्शन लगेगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ है और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो ये यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इन पर रिपल्शन यहाँ की तरफ लगता जाएगा। और एक पॉइंट ये आएगा कि जब इतना ज़्यादा बैटरी का हम नेगेटिव बढ़ा देंगे, तो जो ये बैरियर पोटेंशियल इसको रोक रहा था, बैरियर पोटेंशियल ही मूवमेंट को रोक रहा था। सो होगा क्या कि जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा इस पे, उतनी ही ज़्यादा क्या लगता रहेगा, रिपल्सन फोर्स लगता जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंटेंस होती जाएगी। और थोड़े टाइम पीरियड बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करके यहाँ ले जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दैट विल डिपेंड ऑन द कि यहाँ पे आप कितनी बैटरी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बट किसकी वजह से हो जाएगा, करंट विल फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं होगा, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। ठीक है, एंड जो ये करंट फ्लो हो रही है, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। सो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं, फॉरवर्ड बाइस की मैंने देख ली थी, रिवर्स बाइस में अगर मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे करंट थी, इसे हम फॉरवर्ड करंट बोल सकते हैं, इसको मैं रिवर्स करंट बोल सकता हूँ, इसको वी एप फॉरवर्ड वोल्टेज, और इसको आपने देखा था कि हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा था। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, करंट फ्लो होगी लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगी, ये हमें पता है। ठीक है, सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, बहुत कम है, मतलब जो करंट भी फ्लो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना कि माइक्रो एम्पियर में होती है, यहाँ पे मिली एम्पियर में होगी वो, बट यहाँ पे जो रिवर्स बाइसिंग में होगी माइक्रो एम्पियर में। सो होगा क्या कि धीरे धीरे करंट फ्लो होगी, लेकिन क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो लिमिटेड है, सो ये कांस्टेंट रहेगी। बट अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होगी, बड़ी, फिर क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। बट अगर मैं रिवर्स बाइसिंग बढ़ाता जाऊंगा तो होगा क्या
कि जो आपका डिप्लीशन रीजन ये बना था, ये ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या है, फिर तो इलेक्ट्रॉन्स को कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, जो बैरियर पोटेंशियल उसे पहले रोक रहा था अब वो रोकेगा ही नहीं, मतलब एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाएगी और ये कुछ इस तरह से बनता है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसकी हम बात बाद में करेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वीबी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। जनरली जो नी वोल्टेज होता है और बैरियर पोटेंशियल होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0.7 होती है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नी वोल्टेज एंड बैरियर पोटेंशियल, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स में पूछा जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक आ कहाँ से रही हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग से, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपका कोई डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।